नमस्कार, मैं हूं कृतिका। आईपीएस आज की प्रमुख हलचल। सीधी पूर्व सांसद एवं जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के पूर्व अध्यक्ष दिग्गज आदिवासी नेता तिलक राज सिंह राजू का लंबी बीमारी के बाद कल दिनांक को चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में दुखद निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से आज सुबह 11 बजे सीधी पहुंचा, जहां पार्टी कार्यालय जवाहर कांग्रेस भवन में कुछ समय के लिए कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शनार्थ रखा गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा के साथ बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिवंगत नेता को कांग्रेस सेवा दल अंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह रोशन द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से अंतिम सलामी दिलाई गई। कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व सांसद तिलक राज सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम बरका जिला सिंगरौली के लिए रवाना हो गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्रीमान सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के संगठक प्रभारी महामंत्री सुरेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह सेर, आकाश सिंह चौहान, रिंकू अजीत पाल सिंह, रंजना मिश्रा, कन्हैया सिंह, लालाराम पांडे, एडवोकेट विनोद वर्मा, आनंद मंगल सिंह, अशोक कोरी, महामंत्री भानु पांडे, सतीश सिंह, ओमकार सिंह करचोली, अब्दुल समद राज, मोहर जायसवाल, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, संदीप उपाध्याय, रादोई जय सिंह, लक्ष्मीकांत शुक्ला, बांके अवधिया, दिनेश पाठक, राजेंद्र जायसवाल, भूपेन्द्र सिंह, महेंद्र रोहित मिश्र, राम प्यारे कुशवाहा, पंकज सिंह आरटीसर, सूर्यपाल सिंह, राजन गेंदलाल कोल, पंकज कुशवाहा, मोनू गणेश द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दुखद घटना में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने गहरा दुख जताया है। पूर्व सांसद तिलक राज सिंह के आकस्मिक निधन पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल एवं पूर्व मंत्री तथा सिहावा विधायक कमलेश्वर पटेल ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वह नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि तिलक राज सिंह राजू दाऊद साहब के प्रति प्रिय रहे हैं। उनका सार्वजनिक जीवन बेदाग रहा है। उनके निधन से कांग्रेस ही नहीं बल्कि संपूर्ण सीधी सिंगरौली जिले की अपूर्णीय क्षति हुई है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि तिलक राज सिंह सच्चे अर्थों में जनसेवक थे। ईमानदारी एवं नैतिकता उनकी पूंजी थी। उनके निधन में कांग्रेस पार्टी की जो अपूर्ण क्षति हुई है उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। ये आज पूर्व सांसद तिलक राज जी दिवंगत हो गए। आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई। उनके व्यक्तित्व पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो बहुत सरल, सहज और व्यवहार कुशल थे और उनका इस तरह का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्वर्गीय दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी के पसंद के व्यक्ति थे और आपको पता है कि तिवारी कांग्रेस से वो सांसद बने थे और जिला कांग्रेस कमेटी के अभी तक अध्यक्ष कई वर्षों से थे। उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरे जीवन अपना योगदान दिया और उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव के नेता थे और जब से उन्होंने राजनीति शुरू की तो उस समय से पहले जिला पंचायत, पहले तो गांव में सरपंच, फिर जिला पंचायत में निर्वाचित हुए सदस्य के रूप में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे और हमारे सीधी जिला कांग्रेस कमेटी के कई वर्ष तक, लगभग 2 टर्म 10 साल तक उन्होंने अध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वहन किया है। इसके साथ ही 1996 में तत्कालीन तिवारी कांग्रेस से वो सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे हैं। वर्तमान में लगभग 2 टर्म से जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के अध्यक्ष थे। अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष रहे हैं वो। आज हम सबके बीच नहीं हैं। ये एक बड़ा दुखद क्षण है और हमने अनुसूचित जनजाति के एक वरिष्ठ नेता को खो दिया है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान नव वर्ष के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जनहित के मुद्दों पर साथ कार्य करने की अपेक्षा की है। कलेक्टर सिखा ने कहा है कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया न केवल शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जागरूक करती है, वरना मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कमियों को भी उजागर करती है। प्रशासन द्वारा मीडिया से प्राप्त खबरों को संज्ञान में लेते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।
कलेक्टर ने कहा कि जिले की मीडिया का सदैव एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, जिसके परिणाम भी सकारात्मक देखने को मिले हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर श्री खान द्वारा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के विषय में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीधी में भी कोरोना के 7 एक्टिव केस है। ऐसे समय में हम सभी को सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें तथा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा अभियान चलाकर 15 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं कराया वे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका अवश्य लगवाएं। कलेक्टर श्री खान द्वारा कोविड की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत जिले में की गई तैयारियों के विषय में भी विस्तार पूर्वक अवगत कराया। वार्ता में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विगत दिनों सीधी कोतवाली अंतर्गत ग्राम कुकड़ीझर में गुप्ता परिवार की युवती की मिली संदिग्ध अवस्था में मिली लाश का मामला अभी तक नहीं सुलझा है, जिसको लेकर परिजनों और सब समाज में आक्रोश फैलने लगा है। 10 जनवरी को वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी और केसरवानी समाज ने सीधी शहर के पूजा पार्क से उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर उक्त मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर शहर में जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। जुलूस जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर वैश्य महासम्मेलन जिला सीधी का और केसरवानी समाज सीधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन एसडीएम सीधी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि संपूर्ण घटनाक्रम की एसआईटी गठित कर जांच कराई जाए, आरोपियों को 3 दिवस के अंदर गिरफ्तार किया जाए एवं स्पेशल कोर्ट के समक्ष उन्हें पेश कर उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार उक्त घटना से काफी भयभीत है, इसलिए परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही समुचित आर्थिक मदद भी दिलाई जाए। जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी के पदाधिकारी भोला गुप्ता, पूनम सोनी, अंजू केसरी ने इस दर्दनाक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस मामले में जो भी दोषी और आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घटना को कई दिन बीत गए हैं और जिस तरह की जांच चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तक संतुष्टि वाला कोई नज़र सामने नहीं आया कि कोई घटनाक्रम में कोई सही जवाबदेही लेके घटना को आखिरी अंजाम तक पहुंचा के सही निर्णय दे सके। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आज आप लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कुछ टाइम बाउंड किया है आपने? हाँ, 3 दिवस का टाइम दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर इसकी घटना की उचित कार्रवाई करके जानकारी दें, आरोपी को सजा पहुंचाएं। यदि नहीं होता है 3 दिवस में तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम अपन लोग, हर समाज परिवार इस केस से दुखी है, सब लोग एक धरना प्रदर्शन के राह पर चलेंगे। समाज को न्याय मिलना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे सीधी जिले में कुकड़ीझर में बिटिया नम्रता के साथ जो निर्मम उसकी हत्या की गई और बड़े ही साजिश पूर्वक वो क्योंकि सुबह हम लोगों ने उनके गांव भी गए और उनकी माताजी से चर्चा हुई, जिस प्रकार वो घर में थी और घर से उसको गायब किया गया। उसके बाद 4 दिन तक वो लापता रही। उसके बाद चौथे दिन उसकी घर के पीछे कुएं में निर्मम हत्या करके उसके मतलब उसके जो डेथ बॉडी मिलती है वो अत्यंत दुखद पूर्ण है। नहीं होना चाहिए था ज़िले में, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हुई। कहीं ना कहीं हम सब समाज के लोग उस परिवारजनों के साथ खड़े हैं और हमारी परिवारजनों के लिए जो भी मदद बन सकेगी हम लोग करेंगे और शासन प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि उचित इस घटना की कार्रवाई करें। और आज इसीलिए हम लोग पूरा वैश्य समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपने यहाँ कलेक्टर सर को आए हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर वैश्य समाज की तरफ से सभी केसरवानी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार कुकड़ीझर में बिटिया नम्रता की हत्या की गई है, उसके विरोध में हम सब लोगों ने ये मार्च और कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है। निश्चित ही यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सीधी जिले में बेटी को ऐसे मार के बताइए फेंक दिया गया और उसके घर के ही कुएं में बताइए मार के फेंक दिए। इतना हौसला बुलंद है लोगों को। ऐसे अपराधियों का तो किसी को भी कोर्ट में कोई वकील इनका केस ना लड़े, ऐसे दुष्टों को।
और इनको फांसी की सज़ा दी जाए और पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से मदद की जाए और हम लोग भी उनकी जो कुछ मदद हो सकती है हम लोग भी करेंगे, वैश्य समाज भी करेगा, केसरवानी समाज भी करेगा और पीड़ितों को दंड दिया जाए, इनको फांसी की सज़ा दी जाए जिससे फिर कभी कोई ऐसी घटना करने की सोचे ना, जिससे बेटियों पर ये हो रहा अत्याचार फिर ना हो। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आयची गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सहित जिले में 10 जनवरी से कोविड टीका का बूस्टर डोज प्रिकॉशन डोज का शुभारंभ किया गया। बूस्टर डोज में पहले और दूसरे डोज की तरह कोविड पर ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं करने होंगे। ऐसे लोग जो 9 माह पहले दूसरा डोज लगवा चुके हैं वो लोग सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर व 60 वर्ष से अधिक आयु की गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। सीएचओ ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन की एहतियात खुराक वही वैक्सीन होगी जो पहले 2 खुराक में दी गई थी। जिन लोगों ने पहले कोवैक्सीन लगवाई है उनको कोवैक्सीन लगाया जाएगा। जिन्हें कोविशील्ड की खुराक दी गई उन्हें कोविशील्ड लगाई जाएगी। जिन नागरिकों को 12 अप्रैल 2021 से पहले दोनों डोज पूरे हो चुके हैं वो सभी बूस्टर डोज के लिए पात्र हैं। नजदीकी केंद्र पर आकर कोविड टीका का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। डॉक्टर गुप्ता ने यह भी जानकारी दी है कि 3 जनवरी 2022 से 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों का निरंतर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अभी भी 45,000 से अधिक किशोरों बालिकाओं को टीकाकृत किया जा चुका है तथा प्रथम दिवस में बूस्टर डोज 200 से अधिक लोगों को लगाया गया है। जिला में कोरोना का संक्रमण फिर से फैलना शुरू हो गया है। सभी जनमानस से अपील है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने दैनिक कार्यों को करें और घर से बाहर अपने साथियों संबंधियों को भी मास्क लगाने, सैनिटाइजर, साबुन के हाथ साफ करने की समझाइश दें और स्वयं पालन करें। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा है कि प्रदेश के साथ ही सीधी जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण के 7 एक्टिव केस हैं। ऐसे में सभी शासकीय कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग अनिवार्य है। बिना मास्क के शासकीय कार्यालयों में प्रवेश नहीं होगा। सभी शासकीय सेवक तथा हितग्राही मास्क लगाकर रखेंगे। इसके साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन विभागीय कार्य कुशलता बढ़ाने में उपयोगी है। सीएम हेल्पलाइन योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को मैदानी स्तर पर बढ़ती जा रही लापरवाहियों एवं कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा कर आ रही कठिनाइयों एवं कमियों को दूर कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकते हैं, जिससे जिले में योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिलेगा और विभाग की छवि में सुधार होगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी के प्रयासों से सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हमें इस दिशा में प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री खान ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों में निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने नॉन अटेंडेंट और निम्न गुणवत्ता से निराकरण पर 0 टॉलरेंस अपनाने के लिए कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण के आधार पर विभागों की ग्रेडिंग की जाएगी। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल। एमपी में कोरोना बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा 8वीं तक के स्कूल बंद कराइए। सीएम बोले अभी तो 3 दिन रुको। एक दिन में 2300 केस, फिर भी मासूमों की ऑफलाइन क्लास। राजस्थान में 3000 मरीजों पर 12वीं तक बंद। दिग्विजय ने दीमक से की आरएसएस की तुलना, बोले नाथुराम के भाई गोपाल कोंड से भी संग में रहे हैं। और सीएम शिवराज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को नोटिस। जबलपुर एडीजे कोर्ट ने मांगा जवाब। सांसद तनखा ने 10 करोड़ के मानहानि का दावा लगाया था। और अब पैसा राष्ट्रीय हलचल। देश में नए मरीजों का आंकड़ा 1.80 लाख पहुंचा। हरियाणा में स्कूल कॉलेज 26 जनवरी तक बंद। कर्नाटक में आदमी ने बैंक में आग लगाई। लोन की एप्लीकेशन खारिज होने से नाराज था। बैंक कर्मचारी अगले महीने फिर करेंगे हड़ताल। 23 और 24 फरवरी को कामकाज रहेगा ठप। और पीएम सिक्योरिटी में चूक पर एससी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। एनआईए ऑफिसर डीजीपी चंडीगढ़ भी कमेटी में। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।